हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 66 है और इस लेक्चर में हम फिन की एफिशिएंसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, ए स्टील रोड के इक्वल टू 32 12 mm इन डायमीटर एंड 60 mm लॉन्ग विद एन इंसुलेटेड एंड इज टू बी यूज्ड एज ए स्पाइन। तो हमारे पास एक स्टील रोड है और जिसका डायमीटर और जिसकी लेंथ गिवन है। तो स्टील रोड क्या है, ये एक फिन की तरह ही कार्य करेगी। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे ये हमारे पास कोई भी सरफेस है और ये स्टील रोड है, तो जो भी डेटा दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो डायमीटर का मतलब ये इसका डायमीटर है 12 mm। तो d इक्वल टू 12 mm, इसे मीटर में लिख लेते हैं। तो कितना आएगा 0.012 मीटर और लेंथ कितनी गिवन है 60 mm। तो इसे भी मीटर में लिखेंगे तो कितना आएगा 0.06 मीटर। और उसके बाद इसकी थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है 32। आगे देखते हैं, इट इज़ एक्सपोज्ड टू सराउंडिंग विद ए टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसे TA से रिप्रेजेंट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस एंड ए हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ 55। तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट H की वैल्यू गिवन है 55। द टेम्परेचर एट द बेस ऑफ द फिन इज 95। तो यहाँ पर बेस पर टेम्परेचर गिवन है 95। तो इसे लिखते हैं T नोट इक्वल टू 95 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में इसमें हमें फिन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है और सेकंड पार्ट में हमें द टेम्परेचर एट द एज ऑफ द स्पाइन, इस स्पाइन के एज पर, इसका मतलब जो टिप है यहाँ पर हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। और थर्ड पार्ट में हीट डिसिपेशन। तो चलिए, तो सबसे पहले हम m कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m क्या होता है √HP अपॉन KACS। इसमें हम सभी की वैल्यू पुट करते हैं। तो h की वैल्यू देखो कितनी है 55 और पेरीमीटर p की वैल्यू, तो देखो ये सर्कुलर है तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है πd। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे पाई इंटू डी। डायमीटर हमारे पास कितना है 0.012 और उसके बाद k की वैल्यू, k हमारे पास 32 गिवन है और ACS क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सर्कल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं पाई इंटू d²/4। तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी 23.93। तो चलिए सबसे पहले हम फिन की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ फिन, तो जैसा कि इसमें बोला है कि जो फिन का एंड है ये इंसुलेटेड है। तो इंसुलेटेड फिन के लिए एफिशिएंसी क्या होती है 10 हाइपरबोलिक ml अपॉन ml। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग फिन होता तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती 1/ml। तो चलिए सबकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो देखिए m की वैल्यू कितनी है 23.93 और लेंथ कितनी है 0.06 और इसे नीचे भी रख देते हैं। तो m की वैल्यू 23.93 और लेंथ है 0.06। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो सोल्व करने पर ही आएगा 0.6218 और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना आएगा 62.18। तो फिन की एफिशिएंसी कितनी है 62.18%। तो चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं जिसमें हमें फिन के टिप पर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो टिप के लिए हमें पता है x की वैल्यू कितनी होती है L होती है। तो इंसुलेटेड फिन के लिए जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला होता है उसे हम अप्लाई कर लेते हैं। देखो कितना होता है T माइनस TA अपॉन T नोट माइनस TA इजकल टू कोस हाइपरबोलिक m L माइनस x
अपॉन कोस हाइपरबोलिक ml। तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें T की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो T माइनस एयर का टेम्परेचर, तो जो TA की वैल्यू है वो हमें गिवन है 60, आप ऊपर से देख लेना। और T नोट की वैल्यू है 95, बेस टेम्परेचर हमें यहाँ पर दिया गया था 95, और जो एयर का टेम्परेचर है वो था 60। तो 95 माइनस 60 कोस हाइपरबोलिक, यहाँ पर देखिए जब हम x की जगह पर l पुट करेंगे तो l माइनस l 0 मिलेगा, और m इंटू 0 0, तो कोस हाइपरबोलिक 0। और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो कोस हाइपरबोलिक m की वैल्यू 23.93, और लेंथ हमें कितनी गिवन है 0.06। तो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसे सोल्व करोगे तो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी 75.76 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टिप पर टेम्परेचर कितना है 75.76 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमें हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करना है। तो क्यू फिन इजकल टू, तो इंसुलेटेड फिन के लिए क्या फॉर्मूला होता है मैंने आपको पहले ही बताया है, √HP KACS इंटू T नोट माइनस TA इंटू 10 हाइपरबोलिक ml। तो चलिए इसमें हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो H की वैल्यू हमें गिवन है 55, और पेरीमीटर कितना होता है पाई इंटू D। तो डायामीटर हमें वहाँ पर गिवन था 0.012, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी 32, और ACS क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 इंटू D²। तो डायामीटर कितना है 0.012, और उसके बाद ये टेम्परेचर डिफरेंस, तो 95 माइनस 60, और 10 हाइपरबोलिक m की वैल्यू कितनी है 23.93, और लेंथ है 0.06। तो इसे सोल्व करने पर हमें हीट ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र रेट की वैल्यू आएगी 2.7 वोट। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम थर्मोमीटर वेल के बारे में जानेंगे, उससे किस तरह से टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, और टेम्परेचर मेजरमेंट के दौरान उसमें एरर क्यों आती है, हम ये भी जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।